Hello students, Yunanda sir is back with a new math video. The topic of this video is permutation. Here in this video I am going to take the problems related with the topic permutations. ये जो टॉपिक रहेगा हमारा मल्टीपल वीडियोस में कवर होगा. इन द फर्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर all NCERT problems related to the topic permutation. So let's quickly see what is the first problem. Find the number of letters of the word. 4-letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word rose. So हमारे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट वर्ड दिया गया है वो है रोज. तो हम जो बात करेंगे कि रोज के लेटर्स को हमने अरेंज करना है. याद रखिएगा द वर्ड परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स ऑफ letters. So the word that is given, it's rose. Whenever the permutation question will be there, students, you must be first step for the first every question you must see that ki whether is there any repetition in this rows. You can clearly see there is no repetition. It's a without repetition. कोई repetition यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होगी. लेटर्स जो हैं सारे के सारे वो डिफरेंट लेटर्स हैं. अगर हमारे पास जितने भी लेटर्स होंगे अगर वो डिफरेंट होंगे तो उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट रहने वाली है और जिनमें रेपिटेशन होगी उसकी अरेंजमेंट्स डिफरेंट रहने वाली है. सो देर आर टू वेज टू हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट है. ईदर यू कैन यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. आप डायरेक्ट फॉर्मूला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट, और विद दैट आप ब्लॉक मेथड भी डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, आप ब्लॉक मेथड से भी इसका आंसर डिस्कस कर सकते हो. अगर मैं डायरेक्टली बात करता, क्योंकि 4 लेटर्स आर देयर, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स जो है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, इट्स अ 4. जो वर्ड बनाना है हमने, हाउ मेनी लेटर्स आर रिक्वायर्ड. सो हेयर आई कैन राइट letters are required. How many letters are required? 4. So अगर इन दोनों को हम कंबाइन वर्कआउट करवाएं तो इट मीन्स 4 लेटर रिक्वायर 4 प्लेसेस, दैट इज 4p4. और 4p4 आप जानते हो स्टूडेंट, इट्स अ 4 फैक्टोरियल. चलिए लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल फर्स्ट फॉर यू. अगर हम लोग NPR की बात करते हैं, it's a NPR, that means it's a formula n factorial and n minus r factorial. What is NPR? It's a n factorial or n minus r factorial. For the convenience or for the comfort, I can say here n means total options, total words या total letters, right है. Here I can say L means total letters that are given in a word. So here N means total letters or R means required number of letters. As they have a mention कि all the letters of the word rows to be used, so therefore 4 letters require 4 places, that is 4p4. सो अगर मैं इसको फॉर्मूले के एक प्रॉपर लिखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल. और स्टूडेंट याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 4 एक फैक्टोरियल को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो दिस विल गिव्स मी 4, 3, 2 एंड 1. सो योर आंसर विल बी 24 ways, or you can say 24 words will be formed. सो सेम क्वेश्चन को स्टूडेंट आप अगर आपको फॉर्मूला है तो यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द ब्लॉक मेथड आल्सो. सो ब्लॉक मेथड से मेरा क्या मतलब होता है कि लेट मी क्विकली ड्रॉ 4 ब्लॉक्स, 1, 2, 3 और 4. वाई 4 blocks are drawn? Because in the letter, in the word rows, ठीक है, how many letters are there? 4 letters are there. So it means now I need to fill all these 4 places.
राइट है। तो ये मेरी पहली प्लेस है, इस पे कोई भी लेटर जब मैं रीअरेंज करूंगा, सो यहाँ पर मैं आर भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, मैं एस भी लिख सकता हूँ, मैं ओ भी लिख सकता हूँ, और मैं ई भी लिख सकता हूँ। इट मीन्स क्लियरली आई कैन सी माई फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 different ways. My first place can be filled in 4 different ways. When the repetition is not allowed, it means for the next letter, ठीक है, for the next block, I can say I do left with the 3 options because either of the one will be already used in the first position. ठीक है, so let's say R is already used. Let's say R is already used in the first. So it means now I left with the letter. या तो मेरा यहाँ पर S आ सकता है, राइट है, या फिर मेरा यहाँ पर सेकंड पे ई आ सकता है, और या फिर मेरा क्या आ सकता है, ओ. सो इट मीन्स नाउ आई लेफ्ट विद ओनली 3 ऑप्शंस, राइट है. सो हेयर द नंबर ऑफ वेज आई कैन, ठीक है, प्लेस अ लेटर ऑन द सेकंड ब्लॉक, इन द सेकंड ब्लॉक इट्स अ 3. Now out of these three, one is to be used. चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट ब्लॉक में मैंने R लिख दिया था, मान लीजिए. सेकंड में मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ भी, इट्स नॉट नेसेसरी कि O ही लिखना है, चलिए S बोल देते हैं कि मैंने S को यूज कर दिया, ठीक है. एंड नाउ आई विल सी दैट कि नेक्स्ट जो है मेरे पास, अब यहाँ से S भी क्रॉस हो गया है. सो आई विल लेफ्ट विद द 2 पोजिशंस. तो इधर मैं यहाँ पर E यूज कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, O यूज कर सकता हूँ. सो इट मीन्स आउट ऑफ दीज टू, अगर मैंने यहाँ पर एक यूज कर लिया, तो हम सॉरी दो, यहाँ पर मेरा ऑप्शन कितने आ जाएंगे, 2. और क्योंकि मैंने एक यूज कर लिया, लेट मी राइट ओ यूज कर लिया, तो आई डू लेफ्ट विद द लास्ट ऑप्शन जो कि मेरा ई रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही वे बनेगा. इन दैट केस आई विल हैव ओनली 1 वे, राइट है. इन दैट केस आई विल हैव ओनली 1 वे टू राइट द आंसर, दैट इज द ई. सो जरूरी नहीं कि इसका ऑर्डर सेम रहेगा. सो जब हमारे पास ब्लॉक मेथड होगा, बिकॉज आई हैव टू फिल द फर्स्ट पोजीशन, आई हैव टू फिल द सेकंड पोजीशन, आई हैव टू फिल द थर्ड पोजीशन, तो तीनों में मल्टीप्लिकेशन आएगा. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल गिव्स यू अगेन 24. दैट विल गिव्स यू अगेन 24. सो यहाँ पर भी आप स्टूडेंट देख सकते हो जो नंबर ऑफ वर्ड्स या वेज आई हैं, तो 24 आया है. इधर से ब्लॉक से भी हमारा आंसर 24 आया है. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, हाउ मेनी वर्ड्स, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कितने वर्ड्स बनेंगे बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, विद और विदाउट मीनिंग. आंसर विल बी 24 वर्ड्स. तो स्टूडेंट मेरी एडवाइस है कि आप स्टार्टिंग में अगर आप परमुटेशन पहली बार कर रहे हैं, तो आप ब्लॉक मेथड और फॉर्मूला मेथड दोनों को समझिए, अप्लाई करिए, बिकॉज इन सम क्वेश्चंस ब्लॉक मेथड्स आर मीनिंगफुल, इन सम क्वेश्चंस फॉर्मूला मेथड्स आर मीनिंगफुल, ठीक है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग. आंसर तो दोनों से सेम ही आने वाला है. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if signals require to use, ठीक है, 2 flags one below other. तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स जो हैं वो है 4. लेट मी राइट, ठीक है, टोटल जो फ्लैग्स हैं हमारे पास, राइट है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स वो है 4. बट एट अ सेम टाइम जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें चारों के चारों तो नहीं रिक्वायर्ड है, हमें सिर्फ 2 ही फ्लैग्स की जरूरत है, राइट है. चलिए एक छोटा सा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बना लेते हैं. यहां पर हमारे पास ये है, ठीक है. सो आई कैन यूज अ फ्लैग अ डिफरेंट कलर हेयर, राइट है, एंड आई कैन यूज अ डिफरेंट कलर हेयर. देयर आर 2 बैंड्स. तो यहां पर फर्स्ट के लिए मेरे पास हाउ मेनी ऑप्शंस, मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, वो है 4 ऑप्शंस. क्योंकि मैं इन चारों में से 4 डिफरेंट कलर में से मैं कोई भी कलर यहां यूज कर सकता हूं. तो अगर पहले वाले के लिए 4 ऑप्शंस हैं, तो नेक्स्ट वाले के लिए मेरा एक ऑप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, राइट है. सो इट मींस सेकंड वाले के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचेंगे. सो इट मींस टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस या टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स विल बी रिटन एज 4 इंटू 3, और वी कैन राइट 12 वेज. ये तो हो गया हमारा ब्लॉक मेथड, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. और अगर हम इसी को क्वेश्चन को, ठीक है,
परमुटेशन की फॉर्म में करते हैं, फॉर्मूला की फॉर्म में करते हैं, तो व्हाट इज अ फॉर्मूला? इट इज अ एन पी आर, दैट इज n factorial और n minus r factorial. Here what is n mean? N means total number of flags that are available, right है? So कितने हमारे पास हैं? 4, और हमारे पास रिक्वायर्ड कितने हैं? 2. सो इट मीन्स ये जो हमारा बन जाएगा, दिस विल बी योर 4p2, दैट कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल, 4 minus 2 that is 2 factorial, और फैक्टोरियल में स्टूडेंट यू नोज आवर एवरी टाइम द बिगर विल बी एक्सपैंडेड and the lower will be cancelled. So here you can clearly see 4, 3, 2, and this 2 get cancelled out. So what you left with? 4 into 3. So again my answer is 12 ways. So how many, right है? How many different कलर सिस्टम विल बी यूज्ड? ठीक है, अगर हम लोग इसको डिफरेंट कलर से फ्लैग्स बना रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? 12, राइट है? अगर हमें 2 बैंड का फ्लैग बनाना है और टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स या टोटल नंबर ऑफ कलर्स ऑप्शन अवेलेबल टू मी दैट आर 12, 4, I'm sorry, so 4p2 that will be answer is 12 ways. Let's see what is the next question. How many 2-digit even number? स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में कंडीशन आ गई है, हाउ मेनी 2-digit even number, राइट है? तो यहाँ पर इस चीज को आपने बहुत ध्यान से वर्कआउट करना है कि हमें अब इवन नंबर की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है? और जो डिजिट्स है हमारे वो क्या है? इट्स अ 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है, डिजिट कैन बी रिपीटेड आल्सो, यानी कि आपके पास रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है. तो व्हेन द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड स्टूडेंट, तो क्योंकि हमें पहली चीज ये देखना है कि हाउ मेनी 2-digit इवन नंबर, और क्योंकि 2-digit इवन नंबर है तो हम एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, राइट है, लेट्स सी, ये हमारे पास 2 ब्लॉक बना लिए हमने. लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट बाय ब्लॉक मेथड, राइट है? और रेपिटेशन में ब्लॉक मेथड ही मीनिंगफुल होता है. सो व्हेन यू सी दिस 2 ब्लॉक्स आर देयर, और क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए, द कंडीशन इज देयर, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इवन नंबर है, तो इट मीन्स जो फर्स्ट प्लेस है इवन में, स्टूडेंट आप जानते हो कि इवन के लिए जो फर्स्ट प्लेस है उसमें हमारे पास 2 आ सकता है, यहाँ पर 4 आ सकता है, यहाँ पर, राइट है? और कोई नंबर ही नहीं है, बिकॉज 0 2 4 6 8, बट क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 2 और 4 के अलावा कोई और है ही नहीं. सो इट मीन्स फर्स्ट प्लेस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं यूनिट प्लेस. सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, unit place can be filled, right है, in 2 ways. Unit place can be filled in 2 ways. Why? Because either you can write 2, आप यहाँ 2 लिख सकते हो और आप यहाँ 4 लिख सकते हो, राइट है? और क्योंकि हमारे पास हाउ मेनी डिजिट्स आर गिवन? 5 डिजिट्स आर गिवन एंड रेपिटेशन इज अलाउड. सो जो फर्स्ट प्लेस है आपकी, यानी कि 10th प्लेस है, राइट है? तो अगर हम 10th प्लेस की बात करें, सो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड, राइट है, विद, अब यहां पर हमें पिछले क्वेश्चन की तरह एक कम करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, रेपिटेशन इज अलाउड. सो इट मींस हम 2 और 4 जो हमने यहां यूज किया होगा हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं. व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, तो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स जितने दिए हुए हैं. तो इट मींस दैट विल बी डन इन अ 5 वेज, राइट है? सो यहां पर अब लास्ट में हम लिख सकते हैं, सो टोटल वेज, यानी टोटल वेज, द आंसर विल बी, फर्स्ट के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आंसर विल बी 10 वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज 10 वेज. और अगर उन्होंने आपसे पूछा है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, सो द आंसर विल बी 10 नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, या 10 इवन नंबर्स. तो लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो हाउ मेनी इवन नंबर्स, सो वी कैन राइट 10 even numbers, 10 even numbers with given number, with given digits, with the given, right है, digits. पर याद रखिएगा यहां पर कंडीशन क्या है, सिर्फ 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो कि क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए. तो अगर आप इसी को फॉर्मूले से करना चाहते हो स्टूडेंट, तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ठीक है? आप एक बार दोबारा कंसीडर कर लेते हैं इसको. अगर हमारे पास यही 2 डिजिट में 2 ही प्लेसेस होती हैं, यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस, सो इट मींस फर्स्ट प्लेस में मेरा ऑप्शन आ जाएगा, इट इज 2p1
multiply by 5p1. The first unit place can be filled, right है, in 2p1 ways. और 2p1 आप जानते हो स्टूडेंट, वो 2p1 is 2 factorial, राइट है, और जो 5p1 है, राइट है, वो आपका 5 होगा. सो 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 होता है और 5 is 5, देन आंसर विल बी 10. ईदर द वे, ठीक है, आपको जोन सा स्टूडेंट कंफर्टेबल लगता है आप उस मेथड से करिए, ठीक है, बट इन द स्टार्टिंग ब्लॉक मेथड इज वेरी मीनिंगफुल. अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में एग्री लिख सकते हैं. चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कैन बी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट. स्टूडेंट ये जो वर्ड है एट लीस्ट में मतलब याद रखिएगा केसेस बनेंगे. at least two flags in a order, one below the other in a vertical staff, right है, if 5 different flags are, ठीक है, there, so it means हमारे पास total number जो flags हैं, यानी कि जो total option है स्टूडेंट, आप लिख सकते हो total जो flags हैं आपके पास वो है 5. क्लियर है. और यहां पर हमारे पास जो कंडीशन है वो है रिक्वायर्ड कितने हैं हमें, एट लीस्ट 2. जो वर्ड है हमारे पास वो है एटलीस्ट 2, यानी कि केसेस बनेंगे. केस 1, अगर आप एक ही फ्लैग यूज करते हो, आई एम सॉरी, एटलीस्ट 2 है. केस 1, अगर आप 2 फ्लैग यूज करते हो स्टूडेंट, राइट है, और केस 2, अगर आप 3 फ्लैग यूज करते हो, और केस 3, राइट है, अगर आप 4 फ्लैग यूज कर सकते हो, क्योंकि इट्स ऑप्शन, राइट है, ये चॉइस है आपके पास. आप फ्लैग 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो. व्हाट इज योर नेक्स्ट केस, आप सारे फ्लैग भी तो यूज कर सकते हो स्टूडेंट, तो 5 फ्लैग्स. तो ये जो केसेस बनते हैं स्टूडेंट, तो केसेस को हम लोग चॉइस लेके चलते हैं और चॉइस को हम और से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्टूडेंट याद रखिएगा, और वाले में हमेशा एडिशन होती है. तो अगर मैं, चलिए यहां पर पहले कंसीडर करते हैं कि अगर हम 2 फ्लैग्स की बात करते हैं, तो अगर हम डबल कलर बैंड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप लीजिए, ये मैंने एक ब्लॉक बना लिया. आप इस ब्लॉक में देख सकते हो 2 बैंड है. इट मीन्स फर्स्ट जो बैंड है, राइट है, वो किसी भी कलर का हो सकता है. और कितने मेरे पास हैं, 5 हैं, राइट है. तो इट मीन्स फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, इट्स अ 5 वेज. बट अगले के लिए क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, डिफरेंट कलर चाहिए आपको, राइट है. सो इट मीन्स पहले के लिए हमारे पास 5 वेज आ जाएंगे और दूसरे के लिए हमारे पास 4 वेज आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ, राइट है, टू बैंड फ्लैग्स विल बी 20. और अगर इसी को ही हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं लेके, और अगर मेरे जो फ्लैग के अंदर 3 कलर्स होंगे, राइट है, इट्स अ 1 2. नाउ द फर्स्ट बैंड जो है वो किस कलर का होगा, वो किसी भी कलर का हो सकता है. इट मीन्स अगेन फॉर द फर्स्ट इट्स अ 5 कलर्स, फॉर द सेकेंड there will be 4 colors left, and for the third you will have a 3 colors. So it's a 5 for the 20, 23 the 60, right है. तो पहले वाले के लिए हमारे पास जो है पांचों के पांचों ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट 4 नेक्स्ट वाले के लिए हमारे पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा क्योंकि हम एक कलर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. तो सेम वे अगर हमारे पास नेक्स्ट है और अगर मेरे पास 4 वाला बनाना है हमें, सो 1 2 और ये हो गए हमारे 4. सेम वे पहले वाले के लिए 5 ऑप्शन, अगले वाले के लिए 4, एंड देन नेक्स्ट 3 एंड द नेक्स्ट 2. तो यहां पर आपका आंसर क्या आने वाला है, 120, राइट है. और जो लास्ट है हमारे पास 5, तो 5 के लिए हमारे पास स्टूडेंट सेम वे यू कैन राइट 5 4 3 2 और लास्ट में क्या बचेगा, 1 ही बचने वाला है, क्योंकि पहले के लिए 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और लास्ट में 1 ही बचेगा. तो यहां पर भी आपका आंसर 120 ही आने वाला है, क्योंकि लास्ट वाले के लिए अरेंजमेंट ही नहीं बचेंगी, राइट है. और क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ, ये केसेस ऑफ चॉइस है. तो यहां पर अगर आपको टोटल निकालना है, तो स्टूडेंट टोटल के लिए आप यहां पर इनका सम करेंगे. अगर आपको यहां पर टोटल अरेंजमेंट्स लिखने हैं, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी 20 प्लस 60, राइट है, प्लस 120 एंड प्लस 120, राइट है.
120 इज 240, 240 प्लस 60 इज 300, और इसको 20 को ऐड करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 320 विल बी द आंसर. So whenever you do have a question of at least, so there will be a case of choices. So choices में last में आपने add करना है 2 flags, 3 flags, 4 flags and 5 flags. Let's see what's the next question. How many 3-digit number can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5, assuming that repetition is allowed. तो चलिए हम पहले केस 1 पकड़ते हैं, राइट है. केस 1 जो है हमारा स्टूडेंट वो विद रेपिटिशन है, राइट है. केस 1 जो है हमारा वो क्या है, विद रेपिटिशन है. लेट मी करेक्ट. सो एज हमारे पास जो नंबर बनना है वो 3 डिजिट का बनना है. इट मीन्स फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी नंबर. सो यहां पर स्टूडेंट जो एनी नंबर है मेरा वो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी नंबर. तो हाउ मेनी वेज आई डू हैव, आई विल हैव 5 वेज, राइट है. Second place can be again filled because repetition is allowed. Whatever the digit I have used in the first place, मैं second में भी use कर सकता हूँ. तो यहाँ पर भी मेरे पास आंसर में 5 ways ही आने वाली हैं. और जो ये वाली प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास मैंने कहा रेपिटेशन अलाउड है, सो इट मीन्स यहाँ पर भी मेरे पास 5 वेज ही आने वाली है. सो एज आई हैव टू फिल फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 5, 5 and 5, and your answer is going to be 125 ways, right? So how many words will be formed, या how many numbers will be formed by using the given digits if the repetition is allowed? ठीक है. चलिए केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं. सेम केस है, थोड़ा सा चेंज है. when repetition is not allowed, right है, when repetition, right है, is not allowed. सो यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सो जो आपके 3 ब्लॉक्स हैं, राइट है, 1, 2 और 3, तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए अगर आपके पास 5 वेज हैं तो नेक्स्ट वाले के लिए एक वे कम हो जाएगी क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है. सो नेक्स्ट वाले के लिए 4 वेज और नेक्स्ट वाले के लिए आपके पास कितना रह जाएगा, 3 वेज रह जाएंगे. सो नाउ योर आंसर विल बी 5 into 4 into 3, दैट विल बी योर 60 वेज, राइट है. और आप इसको सेम अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो भी आप कर सकते हो इसे, और क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, 5, बट एट अ टाइम हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड, 3. सो आई कैन डायरेक्टली डू बाय 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. सो दैट विल बी 5 into 4 into 3, 2 get cancel out, तो नीचे 1 रह गया, and now you can see your answer will be again 60. So keep in mind, when repetition is allowed, then your answer will be different. When repetition is not allowed, then your answer will be different, right? Let's move to the next question. Now see how many 3-digit even number. अब जो वर्ड आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, even number. हमें 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए. दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स. दिस इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. डिजिट जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं. स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, डिजिट रेपिटेशन इज अगेन अलाउड. तो यहाँ पर जब हमें जो डिजिट्स दिए हुए हैं, राइट है, आप देख सकते हो जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो 1 to 5 हैं. कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, 5. तो n की वैल्यू हमारी 5 हो गई. और हमें एक टाइम पे रिक्वायर्ड कितने हैं, राइट है, बट रिक्वायर्ड तो हमें 3 ही है, बट क्योंकि इस पे कंडीशन लगी हुई है कि हमें इवन नंबर बनाने हैं, सो इट मीन्स जो मेरी, लेट मी ड्रॉ अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, यानी कि ब्लॉक्स, जो हमारे इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर के लिए स्टूडेंट आप जानते हो जो कंडीशन रहती है फॉर इवन, लेट मी राइट, इवन के लिए या तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्या यूज कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ 2, और या फिर मैं क्या यूज कर सकता हूँ 4,
राइट है। सो इट मीन्स माई फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, राइट है, इन 2p1 वेज, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में 2 वेज भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी वेज आई कैन फिल माई यूनिट प्लेस? इट्स अ 2 वेज, बिकॉज 2p1 क्या होता है स्टूडेंट? 2 ही होता है। एंड दिस प्लेस, अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखिएगा, जब आप नेक्स्ट टेंस प्लेस पे आएंगे एंड रेपिटेशन इज अलाउड, when repetition is allowed, it means यहां वाले जो ऑप्शंस हैं मेरे पास कम नहीं होंगे। जितने डिजिट्स हैं मैं सारे के सारे यहां यूज कर सकता हूं। हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव? आई हैव 5 डिजिट्स। सो इट मीन्स यहां पर मैं सारे डिजिट यूज कर सकता हूं। तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बच जाएंगे? आई डेफिनेटली हैव 5 वेज, यानी कि इट्स अ 5p1, राइट है। तो 5p1 जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? 5 वेज हो जाएगा। और जब मैं इस वाले पे आऊंगा स्टूडेंट, यानी कि 100 प्लेस पे आऊंगा, तो यहां पर भी क्लियरली यू कैन सी कि मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो कम नहीं होंगे, बिकॉज रेपिटेशन इज अलाउड। तो इसके लिए भी मेरे पास आंसर क्या आने वाला है? 5p1, यानी कि अगेन आई विल हैव 5 वेज। किसके लिए? 100 के लिए। तो अब हमारे पास जो टोटल वेज हो जाएंगे, ठीक है, सो टोटल वेज जो हो जाएंगे वो होगा फर्स्ट 100 प्लेस एंड टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, क्योंकि एज आई हैव टू फिल 100 प्लेस, दैट इज 5, आई हैव टू फिल टेंस प्लेस, दैट इज आल्सो 5, आई हैव टू फिल यूनिट प्लेस, उसके लिए 2 है। सो 25 into 2 and my answer will be 50. How many even numbers can be formed by using the given number of digits? तो आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? 50 आ गया। ठीक है। अगर लेट्स से कि अगर रेपिटेशन नहीं अलाउड होती, ठीक है, लेट्स से इन दिस क्वेश्चन इफ दे से रेपिटेशन, यहां पर मैं इसको सेपरेटली क्वेश्चन पार्ट 2 बना के कर रहा हूं, ठीक है। इफ रेपिटेशन इज, लेट मी राइट, इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, लेट्स सी उस केस में हमारा क्या आंसर होगा। सो क्विकली हमने एक पहले पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यानी कि ब्लॉक्स बना लिए 3 हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए इवन नंबर ही, एज वी आर लुकिंग फॉर अ 3 डिजिट इवन नंबर। तो इवन के लिए यहां पर जो है मेरे पास चॉइस क्या है स्टूडेंट? या तो मैं 2 लिख सकता हूं या फिर मैं 4 लिख सकता हूं। इट मीन्स फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2p1 वेज। As repetition is not allowed, तो out of given 5 digits, तो मेरा एक डिजिट तो कम हो गया। So it means for this second place I left with, कोई भी मेरे पास 4 रह जाएंगे, पर उसमें 2 और 4 में से कम हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं हमने यहां पर 2 यूज कर लिया, तो इट मीन्स यहां पर मेरे पास 1 आ सकता है स्टूडेंट, 3 आ सकता है, राइट है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। सो यहां पर मेरे पास ऑप्शन बचेंगे 4p1। और अगले वाले में क्योंकि मैंने अब 2 यूज कर लिए हैं, सो नेक्स्ट वाले के लिए चलिए मैंने मान लीजिए यहां पर मैंने बोला कि मैंने 1 यूज कर लिया, तो नेक्स्ट के लिए मेरे पास 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और वो 5 भी आ सकता है। सो इट मीन्स नंबर ऑफ ऑप्शन लेफ्ट विद मी 3। रिक्वायर्ड कितना होगा? 1। दैट विल बी डन 3p1। और 3p1 को आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? 3 फैक्टोरियल और नीचे कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल, राइट है। और इसको आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल हैव द फाइनल आंसर 3 इंटू 4 इंटू 2, 12 टू द 24, राइट है। सो पहले वाले केस में हमारे पास व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, इन दैट केस जो आंसर आया था हमारा वो 50 आया था, ठीक है। व्हेन द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इन दैट केस योर आंसर विल बी 24। तो स्टूडेंट व्हेन एवर यू डू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है, एक बार आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एंड यू मस्ट सी दैट कि वेदर द रेपिटेशन इज अलाउड और द वेदर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4-letter code can be formed by using 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? तो it means without repetition हमें ये सम करना है। So when, ठीक है, विदाउट रेपिटेशन इज देयर और 4 लेटर्स आर देयर, तो हम इसको आप डायरेक्टली भी स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि हमारे पास टोटल जो लेटर्स हैं, अगर हम बात करें
कि जो टोटल लेटर्स हैं हमारे पास वो कितने हैं 10, बट एट अ टाइम हमारे रिक्वायर्ड कितने हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर रिक्वायर्ड, राइट है, and that are only 4. How many letters are required? Only 4 letters. So we can directly do, right, 10p4, that is 10 factorial, or that will be your 6 factorial. 10 into 9 into 8 into 7, what comes after 7? I can write 6 factorial, और डिनोमिनेटर में भी 6 factorial है, so ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे. So what do I left with? 10 into 9 into 8 into 7, ठीक है, जिसे आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो. That will be your total number of ways to have the answer. और अगर आप इसको स्टूडेंट ब्लॉक से करना चाहते हो तो आप ब्लॉक से भी कर सकते हैं, ठीक है. ब्लॉक मेथड में, ठीक है, आपको क्या करना है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए ये 4 आपके ब्लॉक बन जाएंगे. क्योंकि फर्स्ट प्लेस के ऊपर रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस में, राइट है, आप चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू कर लो, द चॉइस इज एंटायरली योर्स. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, देयर आर 10 ऑप्शन, बिकॉज हाउ मेनी लेटर्स आर अवेलेबल, 10 लेटर्स. और नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसके लिए कितने हो जाएंगे 9, और नेक्स्ट के लिए कितने हो जाएंगे 8, और नेक्स्ट के लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास 7. क्योंकि 10 out of 10 letters repetition is not allowed, so keep on going with the next letter, ठीक है. वन लेटर मैं उसका यूज कर लूंगा, तो वैसे चॉइस में क्या हो जाएगा, एक एक ऑप्शंस क्या हो जाएंगे उसके, कम हो जाएंगे, राइट है. सो इन दैट केस योर आंसर इज गोइंग टू बी सेम, it's a 10 into 9 into 8 into 7. So when you multiply, you will have the total number of words, या total number of 4 letter codes, right, that can be generated by using 10 different letters, right. Let's jump to the next question. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digits 0 to 9, ठीक है. तो यहां पर भी स्टूडेंट आप देख सकते हो, डिजिट्स जो हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं, राइट है, वो 0 to 9 है. तो आप जानते हो 0 to 9 जो डिजिट्स होते हैं वो 10 डिजिट्स हो गए. ईच नंबर स्टार्ट विद 67. सो चलिए हम एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए ब्लॉक्स बना लेते हैं फटाफट से. हमारे पास 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है हमने, 1 2 3 4 और 5. ये हमारे पास 5 डिजिट टेलीफोन नंबर के लिए हमने 5 ब्लॉक बना लिए. बट एज दे हैव मेंशन द कंडीशन दैट एवरी टेलीफोन नंबर स्टार्ट विद 67, सो इट मीन्स ये दोनों के दोनों डिजिट्स जो हैं हमारे पास फिक्स्ड हो गए, इनको तो मैं परम्यूट नहीं कर सकता. इट मीन्स आउट ऑफ 10 डिजिट्स, जो हमारे पास टोटल डिजिट्स थे 10 डिजिट्स कौन से हैं हमारे पास स्टूडेंट, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, राइट है. तो यहां पर आप देख सकते हो इन दिस केस, क्योंकि मैंने 6 7 यूज कर लिया, तो इट मीन 6 और 7 जो है वो आपका डिजिट्स में से, ऑप्शंस में से खत्म हो गया. एंड okay, they have also mentioned no repetition, no digit appear more than once, no repetition, right है. so क्योंकि हमारे पास यहाँ पर repetition allowed नहीं है, तो let me write, right है, it's a repetition is not allowed. तो it means हम यहाँ पर जो डिजिट एक बार यूज कर लिया उसको हम रिपीट नहीं कर सकते. इट मीन 6 और 7 आई हैव ऑलरेडी यूज्ड. बट जब हम इसकी बात करेंगे, फॉर दिस I do have, out of 10 2 are used, I will have 8 options, so I can write 8p1, and this can be written as 7p1, and this can be written as a 6p1. It means out of 10 digits, that the telephone number that start with 67 means 2 digits I have already used. For this place I left how many options, 8, but required 1, तो 8p1 क्या होगा मेरा 8, 7p1 क्या होगा मेरा 7, और 6p1 क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई 8 इंटू, राइट है, 7 इंटू 6, दैट विल बी योर 336. 8 7 द 56,
और 56 into 6, then answer will be 336. How many numbers? This 336. तो स्टूडेंट इन केस इफ द रेपिटेशन विल बी अलाउड, देन आपके सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है और पहले नंबर 6 7 है, सो इट मीन्स, चलिए मैं यहां डिस्कस कर देता हूं विद रेपिटेशन। ठीक है, अगर इन केस अगर आपके साथ यहां पर बोला जाए कि आपकी रेपिटेशन भी है, राइट है, सो विद रेपिटेशन वाले केस में, इन केस, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूं कि मान लीजिए सेम क्वेश्चन बीन आस्क्ड विद रेपिटेशन और कहा गया है कि द नंबर मस्ट स्टार्ट विद 67 वंस अगेन, सो इट मींस जो हमारी ये वाली पोजीशन है, नाउ यू विल नॉट हैव अ लेस डिजिट्स, तो यहां पर हमारे पास रेपिटेशन अलाउड है, तो इट्स इज गोइंग टू बी 10p1, नेक्स्ट में भी रेपिटेशन अलाउड है 10p1 और नेक्स्ट में भी 10p1, सो इट मींस 10 into 10 into 10, so that in that case your answer will be 1000, right? In that case your answer will be 1000 when the repetition is allowed and when the repetition is not allowed. Let's see what the next question. A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. Outcomes are noted, right? How many possible outcomes are there, right? तो यहां पर भी स्टूडेंट हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से या ब्लॉक से कर सकते हैं इसको भी, सेम क्वेश्चन को। लेट्स कंसीडर कि ये हमारे पास 3 कॉइन है। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं स्टूडेंट, या तो आपको क्या मिलेगा, ईदर यू विल गेट अ हेड और यू विल हैव अ टेल, राइट है। तो पहले कॉइन में आपको क्या मिलने वाला है, हेड और टेल, यानी कि 2p1 विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट। एंड सेकेंड केस में भी क्या मिलेगा, या तो आपको हेड मिलेगा, राइट है, और या फिर आपको क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, राइट है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका 2p1 एंड, और नेक्स्ट वाले केस में भी क्या मिलेगा आपको, सेम केस, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो यू विल गोइंग टू हैव अ 2p1। सो व्हाट इज योर 2p1 स्टूडेंट एज पर ऑफ द, ठीक है, परमुटेशन, इट इज 2 and 2 and 2, so that will be your answer is 8 ways, ठीक है। how many, right है, permutations will have when 3 coins are tossed, that will be the 8 ways। और in simple way आप ये भी याद रखोगे स्टूडेंट, the number of permutations can be given by the formula 2 raised to power n, here n means number of times you toss a coin। अगर आप इस कॉइन को 4 बार टॉस करते हो, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी 2 raised to power 4, दैट इज 16। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन 5 flags of different color, how many different signal can be generated if each flag is required to use 2 flags, one below other, right है। I think so this is the repeated question we have already done, let's skip it। Find the number of permutation of the word Allahabad, right है, find the number of the words of the permutation Allahabad। तो स्टूडेंट यहां पर आप एक चीज कंसिडर करेंगे पहले कि व्हाट द डिफरेंस with of this question with the previous questions that we have done in this video। तो यहां पर आप जब देखेंगे कि इलाहाबाद के अंदर हमारे पास रेपिटेशन ऑफ लेटर्स आ गए हैं, राइट है। आप देख सकते हो कि इलाहाबाद में हमारे पास रेपिटेशन ऑफ लेटर्स हैं। आप देखिए ये L आर रिपीटिंग, A आर आल्सो रिपीटिंग, राइट है। so another A is there, तो 4 A's are there। तो it means जब आपको परम्यूटेशंस करनी है विद द रेपिटेशंस, राइट है, ऑफ लेटर्स, तो सबसे पहले आपको काउंट करना है टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, राइट है। यहां पर आप स्टूडेंट फटाफट से गिन सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है हमारे पास कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 9, क्योंकि नाउ रिक्वायर्ड कितने हैं, उन्होंने बोला है सारे के सारे लेटर ही यूज करने हैं, तो रिक्वायर्ड भी 9 होंगे। सो एज पर ऑफ द फॉर्मूला जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी योर 9p9 डिवाइड बाय रेपिटेशन,
कितने repetitions हैं? L is coming 2 times. Let me write 2 factorial. So student, whenever you do have a word with the repetition of letter, what's the difference? Numerator will be same. The only denominator will be different. Now you will write 2 factorial, right? Along with that, you can see A are 4. So you can write 2 factorial into 4 factorial. ठीक है? सो 1 2 3 4 ए हैं, एल हमारे 2 हैं, कोई और लेटर रिपीट नहीं कर रहा. सो दिस कैन बी रिटन एज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. और 4 फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट? 24. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे. 9 फैक्टोरियल मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि 1 से लेके 10 फैक्टोरियल तक आप चीज़ों को याद रखिए. ठीक है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर. तो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू डिवाइड बाय 48 कर दीजिए एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई होप यू कैन डू द कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 if repetition of digit is not allowed? If repetition of digit is not allowed. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, बट इसमें अच्छा हो सॉरी हाँ अच्छा हो जाता अगर इसमें जीरो ऐड होता, पर क्योंकि इन्होंने देखो यहां पर क्या किया हुआ है, जीरो को कंसीडर ही नहीं किया. राइट है, 1 to 9 में आपके पास जीरो इंक्लूडेड नहीं है. सो एज दे आर आस्किंग टू फॉर्म अ नंबर 4 डिजिट नंबर. चलिए जल्दी से एक जरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. 1 2 3 और 4 4 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, यानी कि जो टोटल डिजिट्स है हमारे पास. ठीक है, लेट मी राइट टोटल डिजिट्स जो है, अब जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा तो 1 to 9 में हमारे पास डिजिट भी 9 ही रह जाएंगे. राइट है, एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है सो इट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे कोई भी आ सकता है. तो it means first place can be filled in how many ways? 9 ways. So it means my answer will be 9p1. First place can be filled 9p1. Next it will be 8p1. Next 7p1. Next 6p1. So this is going to be 6 into 7 into 8 into 9. As you can clearly see, 4 digit numbers required but no repetition. right है, तो when repetition is not required, ठीक है, then you can have the answer 3024 by doing the calculations 6p1 7p1 8p1 9p1. और in case if they say repetition is allowed, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर अलग से सेपरेटली कि अगर वो कहता है कि अगर हमें कहा जाए कि विद रेपिटेशन है, अगर हम कहें कि रेपिटेशन इज अलाउड, तो हमारे पास ये जो ब्लॉक बनेंगे 4, इन सबके ऊपर कोई भी डिजिट आ सकता है. सो इट मीन्स फर्स्ट प्लेस कैन हैव 9 ways, second can have 9 ways, third can have 9 ways, fourth even can have 9 ways. So 9 into 9 into 9 into 9, or we can write 9 raised to power 4 will be the answer in that case when repetition is allowed. Let's see what is the next question. How many number lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if repetition of digit is not allowed? Again students, you can clearly see in this case again repetition of digits not allowed. और हमारे पास यहाँ पर जो दिए हुए हैं, let's see digits, right है, जो हमारे पास गिवन डिजिट्स हैं, आप देख सकते हो स्टूडेंट, जो गिवन डिजिट्स हैं वो है 0 1 2 3 4 एंड 5. इट मीन्स टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स दिए हुए हैं. और जो नंबर हमने बनाना है वो नंबर 100 टू 1000 का मतलब क्या है कि वो आपका स्टूडेंट 3 डिजिट्स नंबर होने वाला है. राइट है, वो क्या होने वाला है? 3 डिजिट नंबर होने वाला है. सो चलिए हम फटाफट से पिक्टोरियल यानी कि 3 ब्लॉक्स बना लेते हैं. ये हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनेगा. राइट है, अब क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूडेड है डिजिट्स में, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जीरो प्लेज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल.
क्योंकि डिजिट्स में जीरो इंक्लूडेड है, तो जीरो यहां पर कभी भी नहीं आ सकता। अगर जीरो यहां आ गया फर्स्ट प्लेस पे यानी कि 100 प्लेस पे, तो वो तो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को दो स्टेप्स में करेंगे। जो हमारा स्टेप 1 है, हम उसमें जीरो को भी कंसिडर करेंगे, राइट है, एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो चलिए, अगर हम जीरो को भी कंसिडर करते हैं, इन दैट केस आई कैन क्लियरली राइट हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव, 6। हाउ मेनी डिजिट्स आई रिक्वायर फॉर 3, इट्स अ 3 डिजिट नंबर के लिए हाउ मेनी डिजिट्स आई रिक्वायर, 6p3। हाउ कैन आई राइट 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट है, एंड दैट इज गोइंग टू बी 6 इंटू 5 इंटू 4, और आगे मेरा क्या आएगा स्टूडेंट, 3 फैक्टोरियल, और वो नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कैंसल हो जाएगा। सो इन दैट केस माई आंसर विल बी, राइट है, 120, राइट है। सो अब क्योंकि यहां पर मैंने मिस्टेक की है, क्योंकि मैंने यहां पर जीरो को कंसीडर कर लिया, तो अब मैं इसे स्टेप 2 में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं स्टेप 2 में क्या बोलूंगा कि लेट्स कंसीडर दैट नंबर दैट बिगिन विद जीरो, दैट बिगिन विद जीरो, राइट है। सो उस केस में स्टूडेंट आप देख सकते हो द नंबर दैट बिगिन विद जीरो, इट मींस मेरे पास यहां पर कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, दो ऑप्शंस रह जाएंगे। रेपिटेशन ऑफ डिजिट तो अलाउड ही नहीं है। सो इट मींस कि आउट ऑफ 6 डिजिट्स एक मैंने यूज कर लिया, सो आई लेफ्ट विथ 5 डिजिट्स एंड रिक्वायर एट 2 प्लेसेस, एंड दैट विल बी डन इन दिस वे, 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4, 3 कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 20 आंसर आ जाएगा। सो अब आपके पास नंबर, जो एक्चुअल नंबर बने आपके, राइट है, क्योंकि ये तो जीरो वाले तो बनने नहीं थे। सो यू हैव कंसीडर, सो नाउ यू कैन से द टोटल नंबर 3 डिजिट नंबर, राइट है। सो जो एक्चुअल नंबर जो बनेंगे हमारे, वो कैसे बनेंगे, जो हमने टोटल बनाए थे उसमें से हम जीरो वाले माइनस कर देंगे। सो नाउ इन दैट केस योर आंसर विल बी 100, राइट है। सो 100 विल बी द आंसर। सो वेन एवर यू डू हैव अ जीरो, जैसे पिछले हमने एक टेलीफोन वाले सम में किया था, तो वहां पर जीरो नहीं था, राइट है, और वो 67 से भी शुरू हो रहा था, और 1 to 9 वाले में भी जीरो नहीं था। तो यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हो कि यहां पर जीरो दिया हुआ है। सो बी केयरफुल वेन एवर द डिजिट जीरो इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, राइट है। नाउ अगेन अ वर्ड इज गिवन डॉटर, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो हमारा वर्ड दिया हुआ है डॉटर, किसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है, इट्स अ नो रेपिटेशन, राइट है। तो यहां पर स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिएगा, विद रेपिटेशन वो अलग कंसेप्ट है, डिवीजन में फैक्टोरियल आएगा। विदाउट रेपिटेशन तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट यहां पर इन्होंने कंडीशन क्या लगा दी है, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। तो हमारे पास 8 लेटर्स हैं, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। तो आप यहां पर पहले देखिए कि हमारे पास इसमें वॉवल्स कितने हैं, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द वर्ड डॉटर। ए है जी, यू है जी, और ई है। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, 3 वॉवल्स आर देयर, राइट है, एंड वॉवल्स शुड रिमेन टुगेदर। तो आप क्या करोगे, आप एक अरेंजमेंट कंसीडर करोगे लाइक दिस। उसके अंदर आप यहां पर 3, अ बिग सेल विद 3 कंपार्टमेंट्स, और यहां पर आप लूज 1 2 3 4 और 5, यहां पर कॉन्सोनेंट्स की अरेंजमेंट हो जाएगी, यहां वॉवल्स की अरेंजमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने इन वॉवल्स को एक बड़े सेल में डाल दिया है। तो यहां पर आपके पास, ठीक है, ए भी आ सकता है, आपके पास यू भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो स्टूडेंट एट अ सेम टाइम आप यहां पर चेंज भी तो कर सकते हो, यू भी लिख सकते हो, ए यहां लिख सकते हो, और ई यहीं पर लिख सकते हो। इट मींस कि जो ये 3 वॉवल्स हैं, they can be arranged themselves 3p3, and rest 5 consonants can be arranged themselves in a 5 different ways 5p5. but at a same time student, ये जो हमारा ब्लॉक है, दिस ब्लॉक, अरेंजमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, ये कहां पर आएगी वो हमें नहीं पता, क्योंकि ये अरेंजमेंट एक ऐसे भी हो सकता है। और लेट मी शो अनदर अरेंजमेंट टू यू। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो ब्लॉक है बड़ा वाला, वो ऐसे मैं अरेंज कर दूं,
तो भी मेरा अरेंजमेंट बनता है, और यही अरेंजमेंट मैं ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूं। सो इट मीन्स ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसकी पोजीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, राइट है। तो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी ब्लॉक की अरेंजमेंट्स आएगी। सो दैट विल बी योर 6p1, क्योंकि हमारे पास टोटल काउंटिंग में 6 ब्लॉक्स कह सकते हो आप, 1 2 3 4 5 और 6। वो जो बड़ा वाला ब्लॉक है बीइंग इन डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्लॉक्स, तो उसकी पोजीशन जो रहने वाली है वो 6p1 आएगी। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो आप जानते हो 3p1 3p3 जो होता है वो हमारा 3 फैक्टोरियल होगा, और ये हमारा 5 फैक्टोरियल होगा, एंड दिस विल बी योर 6। तो दिस विल गिव्स यू 6, दिस विल गिव्स यू 120 एंड दिस विल गिव्स यू 6, राइट है। सो आपके पास आंसर बन गया 36 इंटू 120 एंड दैट इज योर 4320, राइट है। दिस विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर आया किसके में, पहले वाले में, व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर, राइट है। और यहां पर क्योंकि हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है। लेट मी राइट द सेकंड केस, ठीक है। यहां पर वो मेंशन कर रहा है व्हेन वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो हम बात करेंगे नॉट टुगेदर के लिए, राइट है। सो नॉट टुगेदर वाला सम जो है वो 2 स्टेप में होगा, और स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स। हम क्या निकालेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, डॉटर में 8 लेटर्स हैं, तो 8 लेटर्स रिक्वायर, राइट है, 8 लेटर्स रिक्वायर 8 पोजीशंस। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 8p8, राइट है। तो और 8p8 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हम निकाल सकते हैं, राइट है। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू होती है 5 फैक्टोरियल की, दैट इज 120, 6 फैक्टोरियल की 720, और 720 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 7 से एंड देन विद 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 40320। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल का। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से 40320 में से टुगेदर अरेंजमेंट्स, टुगेदर हमारी कितनी आई थी स्टूडेंट, 4320, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, टोटल माइनस टुगेदर, राइट है। सो दैट विल बी योर आंसर फॉर नॉट टुगेदर। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि नॉट टुगेदर अरेंजमेंट जो है हमारे पास वो आई है 36,000, किसके लिए, नॉट टुगेदर के लिए। तो स्टूडेंट बी केयरफुल, whenever the case of together will be there, your explanation will be different, and not together will be done every time in a 2 steps. In step 1 you will do total arrangements, in step 2 you will find the together arrangements, so total minus together will be not together. Let's see what the next question. How many ways 4 red and 3 yellow and 2 green disc can be arranged in a row? तो स्टूडेंट आप देख सकते हो हमारे पास कितनी रेड हैं, हाउ मेनी रेड डिस्क आर देयर, 4। येलो कितनी है, राइट है। तो हमारे पास येलो जो डिस्क है वो कितनी है, 3 हैं, और ग्रीन डिस्क कितनी है, राइट है, वो हमारे पास दी हुई हैं 2। सो चलिए मैंने कलर भी वही यूज कर लिया, 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क इन अ रो। तो डिस्क अब इंडिस्टिंग्विशेबल है, तो इट मीन्स जो हमारे पास 4 रेड्स हैं हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो जो टोटल आर्टिकल्स हैं हमारे पास स्टूडेंट, यहां पर अगर हम ये लिखें कि जो टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स हैं हमारे पास, राइट है, जो टोटल नंबर ऑफ डिस्क हैं वो 437 और 2, कितनी डिस्क होगी हमारे पास, 9। और 9 डिस्क रिक्वायर, इन 9 डिस्क के लिए हमें 9 प्लेसेस की जरूरत पड़ेगी, एंड दिस कैन बी डन इन व्हाट, 9p 9 ways, एंड दिस कैन बी डन इन 9p 9 ways। बट एट अ सेम टाइम एज द डिस्क आर, राइट है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, राइट है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। सो इट मीन्स जो 4 डिस्क ऑफ रेड होंगी उनको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो वो रेपिटेशन काउंट होगी।
येलो की 3 डिस्क को मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ग्रीन की मैं डिस्क को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। सो इट मीन्स वो चारों के चारों और तीनों और दोनों एज अ रेपिटेशन काउंट होंगी। सो नाउ माई फाइनल आंसर विल बी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, होप यू विल डू द कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ। चलिए, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of arrangements of the letters of the word independence. The word is independence, right? In how many of these, right, arrangements do the letters start with the P? The 4 different questions are there. So हम इन questions को one by one discuss करते हैं आपके साथ, right? First part is, do the word start with P? तो आप सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इन इंडिपेंडेंस हमारे पास कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो देर आर 12 लेटर्स इन द वर्ड इंडिपेंडेंस, राइट है। और जो ये 12 लेटर्स हैं हमारे पास, अब उसमें कंडीशन क्या है कि वो क्या कह रहा है कि दे स्टार्ट विद द पी। अगर वो पी से शुरू करेंगे, लेट मी फ्रेम अ ब्लॉक, यहां पर हमने पी से बिगिन कर दिया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा पी हमारा फिक्स्ड हो गया, पी की अरेंजमेंट नहीं काउंट होगी। तो इट मीन्स बाकी हमारे पास कितने लेटर बचे? 11 लेटर्स। सो 11 लेटर्स कैन अरेंज देमसेल्फ एट 11 पोजीशंस। बट क्योंकि उसके अंदर क्या आ रही है, रेपिटेशंस भी आ रही हैं स्टूडेंट। आप देख सकते हो अगर मैं यहां से P को यूज कर लूं तो P खत्म हो गया, बट सेम टाइम आई कैन सी 1 2 3 और 4। तो यानी कि मेरे पास 4 फैक्टोरियल तो मेरे को E दिख रहे हैं। हाउ मेनी E आई कैन सी? 4 E आर देयर। इवन आई कैन सी 1N 2N and 3N. So then I will write 4 factorial, 3 factorial. Is there any repetition? Yes, very much. D, 2 D भी दिख रहे हैं। So let me write 2 factorial along with them. ठीक है, so यहाँ पर हमारे पास N की repetition भी हो गई, E की repetition भी हो गई और D की repetition भी हो गई स्टूडेंट, राइट है। तो now its answer is 11 factorial divided by 4 factorial, right है, 3 factorial and 2 factorial. Rest you can do the calculation for this. You will have the answer for the first question when it start with the P. सेकेंड में उन्होंने क्या बोला है? वॉवल्स ऑक्यूपाई टुगेदर, यानी कि वॉवल्स इकट्ठे आने चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास वॉवल्स है कितने। लिखे, लेट मी पुट नंबर 2 हेयर। इंडिपेंडेंस में आप जानते हो आई भी वॉवल है, ई भी वॉवल है, बट एट अ सेम टाइम यू कैन सी ई एक नहीं है हमारे पास। हाउ मेनी ई आई कैन सी? 4 ई। तो ये हमारे पास जो ई है वो एक नहीं 4। तो टोटल वॉवल्स कितने हो जाएंगे? 5 वॉवल्स हो जाएंगे, राइट है। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? 5। तो हम एक काम करते हैं, एक बड़ा सा ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर 5 कंपार्टमेंट्स बना देते हैं, इन पांचों में वॉवल्स आएंगे और आउट ऑफ दैट 5, तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि वॉवल्स तो यहाँ आ गए तो कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट भी तो आनी चाहिए स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन 5p5 ways, 7 consonants can be arranged themselves in 7p7 ways, and this is the block. ये जो है हमारा बड़ा सा ब्लॉक, इसकी अरेंजमेंट भी आने वाली है, दैट इज 8p1, राइट है। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 8 गिन सकते हो, एक बड़ा है और 7 आपके छोटे ब्लॉक्स हैं। सो 8p1 एज दिस रेपिटेशन आल्सो इंक्लूड, राइट है, एज दिस अरेंजमेंट आल्सो इंक्लूड रेपिटेशन। 5 वॉवल्स जो है उसमें 4 ई हैं, सो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 4। रेपिटेशन तो वही रहने वाली है जो पहले भी हमने ऊपर भी यूज की है, दैट इज अ 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। It's a 5 factorial student and that is your 7 factorial, this is your 8, और नीचे आपके पास है 4 factorial, 3 factorial and 2 factorial, राइट है।
और फैक्टोरियल में आप बड़े को एक्सपैंड करिए और छोटे को कैंसिल करिए, ठीक है। वो इतना सो आप काम कैलकुलेशन वाला कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो आई एम लीविंग द कैलकुलेशन पार्ट फॉर यू, प्लीज डू द कैलकुलेशंस टू हैव द आंसर। अब थर्ड वाले केस में उन्होंने क्या बोल दिया आपके पास, द वॉवल्स नॉट टुगेदर, नेवर टुगेदर। तो मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट डिस्कस किया था कि अगर आपको नेवर टुगेदर करना है तो उस केस में दो स्टेप लेने हैं। पहले आपको क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देना है किसे, टुगेदर वाली अरेंजमेंट्स को। टोटल माइनस टुगेदर इज नॉट टुगेदर। और टोटल वाला जो है हमारा वो है फर्स्ट पार्ट, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है स्टूडेंट। तो प्लीज यहां पर मैंने बड़ा सा 1 लिख दिया है आपके लिए फॉर योर कन्वीनियंस, कि फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां लिखना है और सेकेंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आपने यहां पर लिखना है, राइट है। तो इन फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपका थर्ड पार्ट का, यहां पर मैंने आपके कंफर्ट के लिए 3 लिख दिया, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका किसका, थर्ड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर निकालिएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो उन दोनों को आप माइनस करिएगा तो आपका किसका रिजल्ट आ जाएगा, थर्ड पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा, राइट है। चलिए लेट्स क्विकली जंप टू द फोर्थ पार्ट। द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। तो स्टूडेंट जब हमारे पास यहां पर वर्ड बिगिन विद आई और एंड विद पी होगा, सो इट मीन्स कि आउट ऑफ 12 लेटर्स 2 लेटर तो मेरे फिक्स हो गए। लेट मी राइट, ये भी मेरा फिक्स्ड हो गया, राइट है, ये भी मेरा फिक्स्ड हो गया। तो इट मीन्स अब मेरे पास 12 में से 10 लेटर्स बचे, सो दैट 10 letters can occupy any place. So my answer will be 10p10. But these 10 letters at the same time do carry repetition. और वो repetition वही रहेगी, उसमें आपके पास e 3 बार आ रहा है, राइट है, और उसमें आपका n आ रहा है 3 बार, राइट है, 4 बार आपका e आ रहा है, n 3 बार आ रहा है, और यहां पर आपके पास 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल बी योर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। क्योंकि बिगिन और एंड में आपकी आई और पी की पोजीशन तो फिक्स हो गई, तो व्हाट यू लेफ्ट विद 10 लेटर्स कैन बी एडजस्ट देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज, इट्स अ 10p10 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो आई एम लीविंग द कैलकुलेशंस फॉर यू, आप करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो इंप्रूवमेंट्स विल बी देयर इन योर मैथमेटिकल पार्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many 3-digit number can be found by using the digits 1 to 9 if digits are not repeated? I think so. This is the repeated question we have already done. So skipping this. ठीक है, इन केस अगर नहीं भी होगा तो आप उसको द्वारा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है। How many 4-digit number are there with the no digit repeated? How many 4-digit number are there with no digit repeated? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 डिजिट के नंबर की, और हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2, ठीक है, 3 और सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। तो इन टोटल देयर आर 10 डिजिट्स। जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 10 डिजिट्स हैं। और हमें जो नंबर बनाना है वो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये बिल्कुल सेम केस हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो यहाँ पर हम 2 केस बना लेते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स क्विकली कंसीडर टोटल, राइट है। जब मैं सारा को यूज कर रहा हूँ यूजिंग ऑल द डिजिट्स, राइट है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे हमारे पास, वो बन जाएंगे 10p4, राइट है, दैट इज 10 फैक्टोरियल 4 सॉरी 10 minus 4 is 6, राइट है। सो 10 फैक्टोरियल और ये क्या बन गया हमारा 6 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सेम वे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसके नेक्स्ट कौन आएगा आपका 6 फैक्टोरियल, और आप देख सकते हो नीचे भी हमारे क्या पड़ा हुआ है 6 फैक्टोरियल, राइट है। तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा। तो व्हेन 6 and 6 गेट कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट है। और जो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास दैट विल बी योर 5040। ये आपकी वैल्यू आ गई जब टोटल नंबर ऑफ है। बट क्योंकि यहां पर हमने एक चीज को इग्नोर कर दिया कि जो पहली पोजीशन पे है वो 0 आ ही नहीं सकता,
तो नाउ आई कंसिडर सेकंड केस, राइट है, केस 2, जब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है उसमें हमेशा कौन आएगा, जीरो आएगा। द फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज स्टार्ट विद द जीरो। अगर वो जीरो के साथ शुरू होगी यहां पर, सो इट मीन्स जो तीनों पोजीशन बची, बिकॉज आई हैव यूज वन डिजिट, राइट है, और डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, सो इट मीन्स मेरे पास अब यहां पर कितने ऑप्शन बचे, 9 ऑप्शंस। सो उस 9 में से, राइट है, रिक्वायर्ड कितने हैं मेरे को, आई रिक्वायर्ड ओनली 3, दैट इज 9p3। सो दिस कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, राइट है, 9 minus 3 6 factorial, that is a 9 into 8 into 7। नेक्स्ट क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल तो स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा आपका। सो आपके पास बचा क्या, 9 into 8, दैट इज 72, राइट है, और 72 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 7 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 504। और अब हमारे पास हम लिखेंगे फाइनल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जो आपने पहले टोटल निकाली थी 5040, उसमें से हम 504 को माइनस कर देंगे, राइट है। तो दैट इज योर 5040 को माइनस किया हमने 504 को, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका 4536। दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ arrangements with the 4 digits when digits are not रिपीटेड। तो डिजिट्स हमारे पास कौन से रहेंगे, 0 से लेके 10 तक रहेंगे, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड हो रहा है स्टूडेंट। तो 0 जब भी इंक्लूड होगा तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि 0 फर्स्ट पोजीशन पे कभी नहीं आ सकता, तो इसलिए हम उसको सेपरेटली डिस्कस करके वो वाले केसेस हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many 3-digit even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 5 6 7? 4 5 नहीं है, 4 6 7 if no digits are repeated। तो यहां पर हमारे पास जो डिजिट्स हैं, जो हमें डिजिट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, वो हैं आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आई डोंट नो मिस्टेक तो नहीं है कि 5 नहीं दिख रहा, 6 और 7 है। तो इट मीन्स जो डिजिट्स हैं शायद जानकर नहीं दिया हो, ताकि बच्चे उसको सोचें कि हमारे पास 1 to 7 है, तो जबकि डिजिट्स आपके 6 रह गए, ठीक है ना। तो शायद ये गलती से लिखा भी हो सकता है, और यहाँ जानबूझकर दिया हुआ ताकि बच्चे उसे 1 to 7 में डिजिट्स को 7 कंसिडर कर लें, जबकि ये डिजिट कितने हैं आपके पास, 6 डिजिट दिए हुए हैं, राइट है। और हमें नंबर क्या बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। सो इट मीन्स फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक, क्योंकि इवन नंबर बनाना है तो इट मीन्स लास्ट में मेरे पास 2 आ सकता है स्टूडेंट, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, राइट है। डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, सो इट मीन्स लास्ट प्लेस में मेरे पास 3 में से आएगा तो एक ही, इट विल बी 3p1। आउट ऑफ 6 डिजिट्स मैंने एक डिजिट को यूज कर लिया, सो आई लेफ्ट विद 5 डिजिट्स, तो उसमें से भी मैं एक यूज करूंगा सेकेंड पोजीशन पे, फिर उसमें से मैं दो यूज कर लिया आउट ऑफ 6, तो मेरे पास 4 रह गए, मैं अगेन एक यूज करूंगा तो 4p1। तो 4p1 जो है स्टूडेंट आप जानते हो, इट्स अ 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, इट्स अ 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, इट्स अ 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। सो बड़ी टर्म को एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 3, सो 23 द 60, तो 60 विल बी द आंसर फॉर this question। 60 even numbers can be formed, right? 60 3-digit even numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 and 7। Let's jump to the next question। Find the number of 4-digit number that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated। ठीक है, तो पहले उन्होंने बोला कि टोटल बनाने हैं आपको, तो पहले हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल नंबर्स। यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, टोटल नंबर्स की बात हो रही है स्टूडेंट। और जो टोटल नंबर्स हैं तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं, राइट है, लेट मी राइट, कि जो टोटल डिजिट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, इट्स 1 to 5, यानी कि 5 डिजिट्स। बट हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू अस, क्योंकि 4 डिजिट बनाना है तो 4 रिक्वायर्ड है। चलिए एक फटाफट से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, 1 2 3, और ये बन गया हमारा नंबर 4। अब इस 4 में हमारे पास स्टूडेंट आप देख सकते हो कि हमें इवन नंबर चाहिए,
तो क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि वी आर लुकिंग फॉर इवन नंबर्स, राइट है। सो इवन का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और कोई डिजिट है ही नहीं मेरे पास इवन वाला, ना 4 है, 6 है, ना 8 है। सो इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2p वन वे, ठीक है। और आप फटाफट देख लीजिए, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो इट मीन्स आपका नेक्स्ट के लिए एक डिजिट कम हो गया, तो आउट ऑफ 5, राइट है। सो यू लेफ्ट विद 4p1, राइट है। और अगले के लिए एक और कम हो गया, नाउ यू लेफ्ट विद 3p1, अगले के लिए एक और कम हो गया, यू लेफ्ट विद 2p1, राइट है। तो हमारे पास 5 डिजिट दिए हुए हैं फॉर द इवन नंबर। माय फर्स्ट लास्ट पोजीशन, जो लास्ट पोजीशन है हमारी वो है इवन के लिए 2 और 4 हो सकती है, तो 2 चॉइसेस आर देयर, बट आउट ऑफ दैट 2 चॉइसेस, ठीक है, हमें रिक्वायर्ड तो एक ही है, तो व्हाट इज 2p1, वो आप जानते हो 2 होता है, 3p1 आपका 3 होता है, 4p1 4 होता है, एंड दिस इज 2। तो इन टोटल 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 फॉर द 48 नंबर्स विल बी देयर, राइट है, 48 इवन नंबर्स, ठीक है। ओके, बाय मिस्टेकनली आई हैव डन द सेकेंड पार्ट फर्स्ट, उन्होंने इवन बाद में पूछा था, पहले टोटल पूछा था। चलिए कोई बात नहीं, हमने इवन कर लिया। अब हम यहां पर अलग से आपके लिए फटाफट से टोटल अरेंजमेंट्स लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, जो टोटल अरेंजमेंट्स रहेंगी, ठीक है, बाय मिस्टेकनली आई हैव डन द सेकंड पार्ट फर्स्ट, तो टोटल अरेंजमेंट्स के लिए, तो क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो कोई भी नंबर कहीं पर भी आ सकता है। सो इट मीन्स जो मेरी लास्ट पोजीशन होगी, ठीक है, चलिए मैं यहां पर इसके अलग से ब्लॉक बना देता हूं। तो जो लास्ट पोजीशन है उसके जो होगा, इट्स अ 5 वेज, अगले वाले के लिए 4 वेज, अगले वाले के लिए 3 वेज, अगले वाले के लिए 2 वेज हो जाएंगे, राइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट कि जो लास्ट प्लेस है, या कहीं से भी कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर यहां मैंने एक यूज कर लिया तो यहां पर 4 ही रह जाएंगी, राइट है, और अगले में 3, अगले में 2 रह जाएंगी। सो नाउ योर आंसर विल बी 6 और 20, राइट है, देन योर आंसर विल बी 120। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 120, उसमें से इवन कितनी है, वो है मेरे पास 48। तो अब यहां से स्टूडेंट आप फटाफट से ऑड भी निकाल सकते हो। अगर आप 128 में से 48 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास ऑड नंबर भी आ जाएंगे। हाउ मेनी ऑड्स आर देयर? 72। हाउ मेनी इवन आर देयर? 48। एंड हाउ मेनी टोटल आर देयर? दैट विल बी 120। याद रखिएगा, विदाउट रेपिटेशन है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फॉर अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन होल्ड नॉट मोर देन वन पोजीशन। तो यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हो कि हमारे पास जो टोटल हैं, यानी कि टोटल पर्सन जो हैं वो 8 हैं, राइट है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? टोटल 8। अगर हम यहां पर इनको ब्लॉक बना दें कि ये एक चेयरमैन की पोस्ट है और ये एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट है, चलिए लिख देते हैं, चेयरमैन को CH और वाइस चेयरमैन को VCH। क्लियर है? एक चेयरमैन की पोस्ट है और एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए ये सेम क्वेश्चन बन गया पीछे वाला, क्योंकि इस चेयर पे कौन बैठेगा, वाइस चेयरमैन में कौन बैठेगा, हमें क्या पता। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर विद मी? आप यहां पर लिख सकते हो कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? 8, क्योंकि 8 लोग हैं। पर रिक्वायर्ड कितने हैं? मेरे को रिक्वायर्ड तो वाइस चेयरमैन के लिए एक ही है ना, तो इट मीन्स माई आंसर विल बी 8p1, जिसे हम 8 वेज लिख सकते हैं। बट एट अ सेम टाइम आई हैव टू कैलकुलेट चेयरमैन आल्सो। तो यहां पर भी स्टूडेंट आप लिख लीजिए कि चेयरमैन के लिए अब कितने ऑप्शन बच गए हमारे पास, हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव लेफ्ट? देन आंसर विल बी 7, राइट है। आप कहोगे सर 7 कैसे हो गए जी? क्योंकि आपके पास 8 पर्सन थे, पहले आपने एक वाइस चेयरमैन चुन लिया, और क्योंकि उस पोस्ट को आप पर्सन को आप दूसरी पोस्ट नहीं दे सकते, तो यू लेफ्ट विद 7 ऑप्शंस। तो इट मीन्स दिस कैन बी डन इन अ 7p1, इट्स अ 7 वेज। तो इन टोटल देखा जाए 7 into 8, तो आपके पास कितने ऑप्शंस बन गए? 56 बन गए, राइट है। तो चाहे आप इसको स्टूडेंट चेयरमैन टू वाइस चेयरमैन देखो या वाइस चेयरमैन टू चेयरमैन देखो, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, रीजन क्या है? क्योंकि जिसे आप पहले चेयरमैन अपॉइंट करोगे उसे आप वाइस चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर सकते, जिसे आप वाइस चेयरमैन अपॉइंट करोगे उसे आप चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर सकते।
राइट है। तो वाइसा वर्सा नहीं होगा, तो दोनों ही केसेस में आप जैसे मर्जी कैलकुलेट करिए, आपका आंसर 56 ही रहेगा। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, राइट है, एग्जैक्टली वंस। तो यहां पर मेंशन किया गया है कि नो रेपिटेशन, एग्जैक्टली वंस का मतलब है कि आपके पास रेपिटेशन नहीं है, विद नो रेपिटेशन। इन इक्वेशन आप देख सकते हो तीन, राइट है, तीन और दो, टोटल 8 लेटर्स आर देयर। और जब भी आप स्टूडेंट परमुटेशन करते हो तो याद रखिएगा, क्या इसके अंदर रेपिटेशन है? ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, मेरे को कोई रेपिटेशन नहीं दिख रही, सो इट मीन्स यू कैन राइट नो रेपिटेशन इज देयर, राइट है। रेपिटेशन का मतलब होता है कि डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा, और हमें सारे लेटर्स यूज करने हैं, तो इट मीन्स 8 लेटर्स, और हमें यूज कितने करने हैं, रिक्वायर कितने हैं, तो हमें 8 के 8 ही रिक्वायर है स्टूडेंट। सो दिस कैन बी डन इन अ वेरी इजी वे, इट्स अ 8p8, यानी कि 8 फैक्टोरियल, राइट है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो यहां पर कोई इसमें मैथ्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। इक्वेशन डू कैरी 8 लेटर्स, सो 8 लेटर कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज, 8 फैक्टोरियल, राइट है। सो कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़ी है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, राइट है, मंडे। हाउ मेनी वर्ड्स, मंडे, assuming that, ठीक है, नो लेटर इज repeated, इट मीन्स नो रेपिटेशन अगेन। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, नो रेपिटेशन, विद रेपिटेशन आंसर विल बी डिफरेंट, विदाउट रेपिटेशन आंसर विल बी डिफरेंट। 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। जब स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम मंडे को वर्कआउट करें, इट्स अ मंडे मीन्स हाउ मेनी लेटर्स, 6 लेटर्स, और सारे के सेटर लेटर जो हैं वो इसके अंदर क्या है, मेरे को तो सारे के सारे डिफरेंट दिख रहे हैं स्टूडेंट, कोई भी रेपिटेशन नहीं है मंडे के अंदर। और हमें यहां पर बोला गया है कि इट्स रिक्वायर्ड, टोटल लेटर 6 हैं, पर जो मेरे पास रिक्वायर लेटर हैं वो कितने हैं, 4 लेटर्स हैं। रिक्वायर कितने हैं, 4 लेटर्स। सो स्टूडेंट जब भी हमें ज्यादा में से कम रिक्वायर्ड होते हैं, तो विल यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, विल यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको कहोगे सर क्वेश्चन तो परमुटेशन का है, ओ इट्स सेम क्वेश्चन है, वाइसा वर्सा कई क्वेश्चन सिमेट्रिकल होते हैं। तो क्योंकि यहां पर हमारे पास 6 लेटर्स हैं और हमारे पास 4 रिक्वायर्ड एट अ टाइम है, सो आई कैन राइट 6c4, और 6c4 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 इंटू 5, राइट है, 6 इंटू 5, इज दैट ओके। और उसके बाद 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर 30 आ गया। तो स्टूडेंट यहां पर थोड़ी सी चीज का ध्यान रखना है, ये 64 जो है हमने कॉम्बिनेशन लगाया है और इसे हम बोलते हैं सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद क्योंकि हमने वर्ड बनाना है, तो वर्ड के लिए आती है अरेंजमेंट। क्या आती है, अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन। तो यानी कि इस 30 को मैं 4p4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, राइट है, 24। तो ये रो मेरा आंसर आया 24 इंटू दिस 720 विल बी द आंसर, ठीक है। क्योंकि 4 लेटर जब वर्ड बनेंगे उसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन भी है आपके पास और आपके पास क्या है, परमुटेशन भी है सेम टाइम। आप इसे परमुटेशन से भी कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, द चॉइस इज एंटायरली योर्स। यस स्टूडेंट्स, there is a small mistake I have made while doing the calculations. You can clearly see this is 6 into 5, 30 divided by 2. It should be 15 by mistakenly, ठीक है। I have not considered 2 here. तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टेड ऑफ 30 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट है। तो यहाँ पर भी इंस्टेड ऑफ 30 आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो लीजिए ये आपका 15 हो गया, और जो आपका ये 720 है, तो ये 720 चेंज होके आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हाफ हो जाएगा, राइट है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 15, यहाँ लिखते हैं 60 और 30,
or 360 will be the answer. The question is symmetrical. You can do either by permutation or you can do by combination also. कोई फर्क, कोई चेंज ऑफ आंसर नहीं मिलेगा आपको. अब क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल द लेटर यूज एट अ टाइम. तो सेकंड वाले पार्ट के लिए लेट मी राइट टू हेयर. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है यूजिंग ऑल लेटर्स. आपको सारे लेटर यूज करने हैं. जब आप सारे के सारे लेटर यूज करोगे, इट मीन्स इन मंडे देर आर 6 लेटर, इट रिक्वायर्स 6 प्लेसेस. तो योर आंसर विल बी 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल एंड देर इज नो रेपिटेशन, तो डिवाइड में नहीं आएगा. राइट है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल 720. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. और थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका. ठीक है, थर्ड पार्ट कहता है ऑल द लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये एक पिक्टोरियल वे में, ये हमने थोड़ा सा इसको समझाने के लिए अलग तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पे आपका वॉवल आ सकता है और हमारे पास वॉवल्स कितने हैं मंडे के अंदर, एंड यू कैन सी द वॉवल्स आर ओ एंड ए. सो इट मीन्स ओ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है. तो फर्स्ट प्लेस के लिए इट इज 2p1 बिकॉज आई एम हैविंग 2 लेटर, बट डेफिनेटली यूज तो मेरे को एक ही करना है ना. सो 2p1. सो आउट ऑफ 6 लेटर्स आई हैव यूज्ड 1 एंड नो रेपिटेशन इज अलाउड, and rest I left with a 5 letter at 5 places. So 2p1 2 हो गया and that is your 5 factorial. So 2 into 120 and your answer will be 240. In that case your answer will be 240 as its first letter being a vowel, but I am having a 2 vowels in Monday. So therefore, so 2p1 and 5p5, 240. Let's see what's the next question. So in how many ways the different permutation of the letter Mississippi, ठीक है, do 4 eyes not come together. तो स्टूडेंट आप इसको सेम देखो, मिसिसिपी के अंदर आपके पास कितने लेटर्स हैं. ठीक है, अगेन इट्स अ डू नॉट कम टुगेदर मीन्स आपको 2 स्टेप में सम करना है. तो स्टेप 1, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स पहले. ठीक है, हम पहले फटाफट से इसकी टोटल अरेंजमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सो टोटल अरेंजमेंट का मतलब है कि मिसिसिपी के अंदर लेटर्स गिन लेते हैं फटाफट से. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 11 लेटर्स हैं. ठीक है, 11 letters require at 11 places, that is 11p11 divide by, let's quickly count the repetitions. ठीक है, 1 2 3 4, 4 s are there, right है, and then you can count e I, 1 2 3 4, 4 I are also there, and let's quickly count p, right है, और 2p are there. ठीक है, is there any letter, right है, p हो गया, i हो गया, s हो गया, m रिपीट नहीं कर रहा. तो here you can write 11 factorial divided by 4 factorial, 4 factorial and 2 factorial. I'm not doing the calculation student, I'm leaving calculations for you, right है. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट. इसे मैंने यहाँ पर आपके लिए नंबर 1 डाल दिया है कि इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे. फिर स्टेप नंबर 2, राइट है, और स्टेप 2 क्या कहता है आपके पास, अब आप काउंट करेंगे टुगेदर अरेंजमेंट, राइट है. टुगेदर के लिए आपके पास कितने आई थे स्टूडेंट, 1 2 3 4. तो आप एक ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पर चारों आई आ जाएंगे, और रेस्ट जो है आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 और 7. तो ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट 4p4, ये बन जाएगा आपका 7p7, और साथ में आ जाएगा आपका 8p1. दैट इज कॉल्ड ब्लॉक अरेंजमेंट, राइट है. और नीचे रेपिटेशन के नाम पे वही सेम जो आपने ऊपर यूज की है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. व्हाट इज योर 4p4, दैट इज 4 फैक्टोरियल, इट्स अ 7 फैक्टोरियल इनटू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, बाकी इसकी आप करेंगे कैलकुलेशन नंबर 2 की. और लास्ट में एज दे आर आस्किंग नॉट टुगेदर, तो यहां पर आप लिखेंगे स्टेप नंबर 3, द वर्ड इज नॉट टुगेदर. सो नॉट टुगेदर के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जो आपका टोटल अरेंजमेंट्स आया था स्टेप नंबर 1 पे, उसे माइनस करना है टुगेदर वाले अरेंजमेंट के साथ जो कि आया था आपका स्टेप नंबर 2 पे. इसको माइनस करके फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आएगा. ये हमारा है स्टेप ऑफ टुगेदर वाला.
सो नॉट टुगेदर मीन्स टोटल अरेंजमेंट्स, द आंसर दैट वी विल कैलकुलेट इन द फर्स्ट, और ये हमारा लास्ट वाला हो जाएगा.